18 दिसंबर 2024 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच थर्ड टेस्ट डे 5 चल रहा था। उस दिन लोगों को मैच देखने से ज़्यादा मैच खत्म होने का इंतज़ार था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन पहले 17 दिसंबर की रात को मीडिया हाउसेस को एक लीक मिलती है कि कल 18 दिसंबर को एक कोई स्टार प्लेयर अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेगा। तो लोगों ने गैस करना चालू कर दिया था कि कौन होगा जो 20 सीरीज में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेगा। क्या वो रोहित शर्मा होंगे? क्या वो विराट कोहली थे? बट 18 दिसंबर 2024 को जब मैच खत्म हुआ, देन द बॉम्ब ड्रॉप। रविचंद्रन अश्विन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। एवरीबॉडी वेयर शॉक्ड। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अश्विन रिटायरमेंट लेंगे, वो भी मिड सीरीज में। मीडिया में ये खबर चल रही थी कि अश्विन टुक अ रिटायरमेंट कॉज ही वाजंट फील्ड वैल्यूड दैट ही डिजर्व्ड। और सीरीज ओपनर में सुंदर प्लेड एज अ फ्रंटलाइन स्पिनर फॉर इंडिया ओवर हिम, सो ही फेल्ट इट्स बेटर टू लीव देन मी सिटिंग ऑन द बेंच। जब अश्विन के डैड से पूछा गया कि वाई अश्विन टुक रिटायरमेंट सडनली, ही सेड Because that is humiliation was going on, no? How long he can just tolerate all those things? Probably he would have decided on his own. वेल अब तो हो गया, बट आई फील रविचंद्रन अश्विन डिजर्व्ड अ फेयरवेल मैच फॉर हिज आउटस्टैंडिंग contribution to the team. Personally, what I feel is there's a much more story than we know about this incident. उसके बारे में हम किसी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। हु आर द अपकमिंग स्पिनर्स हु कैन रिप्लेस रविचंद्रन अश्विन इन द टीम? अगर आप अश्विन के स्टैट्स देखें, अश्विन प्लेड more than 100 मैचेस फॉर इंडिया एंड ही टुक more than 500 विकेट्स इन दोस मैचेस। दीज आर सम वोटेड नंबर्स। ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर के स्टैट्स हैं। तो आई डोंट थिंक अभी इंडिया के सर्किट में कोई ऐसा जनरेशनल टैलेंट है हु कैन रिप्लेस अश्विन टू इट्स फुलेस्ट। काफ़ी कम ही प्लेयर हैं जो अपने करियर में 500 विकेट्स ले पाए हैं, उनमें से एक रविचंद्रन अश्विन है। सो रविचंद्रन अश्विन कांट बी रिप्लेस, बट द रोल ऑफ ऑफ स्पिनर कैन बी रिप्लेस्ड इन द टीम। सो नाउ लेट्स सी द प्लेयर्स हु हैव पोटेंशियल टू प्ले इन टीम इंडिया एज हिज रिप्लेसमेंट। जो पहला नाम लिस्ट पे आता है वो है वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज ही इज द फर्स्ट ऑन द लिस्ट, बिकॉज ही इज नाउ द फर्स्ट चॉइस प्रिफर्ड ऑफ स्पिनर इन द टीम। आपने फर्स्ट टेस्ट में देखा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वॉशिंगटन प्लेड अहेड ऑफ अश्विन because of his batting contribution. So it sends a strong signal that he is a part of plan of Team India. And his stats are not that bad. He has played 9 matches for India till now and he has over 25 wickets in those 9 matches. These are not that good stats, but these are just, I would say, above average stats. But we know he has potential. He can definitely improve a lot. And also the coach Gautam Gambhir likes Washington Sundar a lot because of his all-round ability. We have seen in interviews how vocal he has been about Washington Sundar. So there is a plenty of chance that he will be the next frontline off spinner for Team India. He is young, the age is on his side, so there is a plenty of time to improve. So he is a strong candidate to replace Ashwin in team. The second name on the list is Tanush Kotian. Tanush Kotian is 26-year-old off spinner all-rounder. He is second on the list because अश्विन के रिटायरमेंट के बाद ही वॉज एडेड इन द टीम फॉर द रिमेनिंग 4th and 5th टेस्ट। सो इससे ये बात तो पता चल गई है कि कोटियान इज इन टीम इंडिया स्कीम ऑफ थिंग्स। सो देयर इज अ हाई चांस वो इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे तो ज़रूर टीम के लिए। ही हैज़ वॉट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल इन क्रिकेट। अभी तक के उनके रिकॉर्ड्स देखे तो यस, ही हैज़ दैट थिंग इन हिम। 2023-24 मुंबई के रणजी ट्रॉफी जीतने में कोटियान का कॉन्ट्रीब्यूशन न सिर्फ बॉलिंग में था बल्कि बैटिंग में भी काफ़ी था। कोटियान ने उस सीज़न 502 रन बनाए थे एट एन एवरेज ऑफ 41.83 एंड बॉलिंग में 29 विकेट्स भी लिए थे। जब जब मुंबई की बैटिंग कोलैप्स हुई थी, कोटियान वाज ऑलवेज देयर सेविंग हिज टीम। इसी बैटिंग एंड बॉलिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से कोटियान वाज अवार्डेड एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर 2023-24 सीजन। इससे ये पता चलता है कि कोटियान हैज़ रियली वर्कड हार्ड इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। उनके स्टैट्स यही स्टोरी बताते हैं कि ही हैज़ पोटेंशियल and talent to win matches for India. देखना होगा कि when he debuts for the team and how well he uses his ability. Now, moving on the third name on the list, ये क्रिकेटर को तो सभी जानते हैं, कुलदीप यादव। माना कि ऑफ स्पिनर नहीं है, बट आई फील ही इज़ द क्लोजेस्ट टू अश्विन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। सो इसलिए मैंने इनको इस लिस्ट पे रखा है। कुलदीप यादव को हम सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड पोटेंशियल दैट वी करंटली हैव इन इंडिया। ओडीआई में कुलदीप इंडिया के मेन स्पिनर्स हैं, बट नॉट इन टेस्ट। ऐसा भी नहीं, उनके रेड बॉल के स्टैट्स काफ़ी ख़राब है। हिज रेड बॉल स्टैट्स आर क्वाइट गुड। कुलदीप ने इंडिया के लिए 13 मैचेस खेले हैं। इन दोज 30 मैचेस ही टुक 56 विकेट एंड एट एन एवरेज ऑफ 22 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 37.3। इतने अच्छे स्टैट्स के बाद भी कुलदीप यादव टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। वेल, बिकॉज उनके आगे अश्विन और जडेजा थे।
though he didn't got a proper chance to cement his place in Team India as he was seen as the third spinner. So India mostly played with Ravindra Jadeja and Ashwin as their frontline spinner and used Kuldeep Yadav as a backup spinner. Now that the Ashwin is gone, there's a big chance that Kuldeep Yadav will be seen as his replacement. उसके पीछे का reason, he is also as skillful as Ashwin was, and second, he is the aggressive bowler who takes the wicket, who creates the wicket. So I think team management will definitely give him a long rope in test matches. It will be interesting to see India England tour में फ्रंट स्पिनर ऐसा किससे लेके जाती है. Assuming based on the team composition and team thinking, I think Sunter will be the front runner to replace Ashwin. But what I feel, Kuldeep Yadav should be the front runner to replace Ashwin. What do you guys think? आपको क्या लगता है कौन को रिप्लेस करना चाहिए अश्विन को टीम में? वाशिंगटन सुंदर, तनुष कोटियान या कुलदीप यादव या फिर और कोई? कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन. आई वुड लव टू हेयर दैट. आज की वीडियो में इतना ही. जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर ओपिनियन. कौन रिप्लेस कर सकता है अश्विन को? आई वुड लव टू हेयर दैट. एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आगे भी मैं ऐसी और वीडियोज़ डालता रहूँगा.